नमस्कार। टाइप्स ऑफ नावल हमारी यूनिवर्सिटी में तो 5th सेमेस्टर में है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी हैं शायद सेकंड या थर्ड या मुझे नहीं मालूम किस सेमेस्टर में, थर्ड में है शायद, याद नहीं मुझे पक्का। तो उसमें एक दो टॉपिक रह गए थे, जिसमें कि एक जंक फिक्शन है। ज़्यादा टॉपिक्स तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए, जंक फिक्शन जैसा कि जंक फूड भी हम बोलते हैं ना कि बेटा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मत खाया करो। पिज्ज़ा बर्गर बच्चों को बहुत पसंद होता है, हम मना करेंगे, बच्चे उसी के लिए ज़िद करते हैं। तो क्यों ज़िद करते हैं? क्योंकि वो टेस्टी लगते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर टेस्टी लगते हैं खाने में, और मतलब एक चार्म होता है बच्चों के लिए उसमें। इसी तरीके से ये जो जंक फिक्शन है ये भी बड़ा टेस्टी लगता है पढ़ने में, है ना। एक चार्म होता है, ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है उसको बड़ा अच्छा लगता है ये। जैसे जंक फूड खाने में उनको अच्छा लगता है, वैसे ही जंक फिक्शन पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन ये उतना मीनिंगफुल नहीं होता, मतलब लिटरेरी टाइप नहीं होता। या फिर जैसे सब्जी रोटी है, सब्जी रोटी हम लोग सालों खाते हैं, शुरू से खा रहे हैं और खाते रहेंगे। दाल चावल सब्जी रोटी नॉर्मल जो खाना होता है उसको हम हमेशा खाते हैं। लेकिन जंक फूड रोज़ाना नहीं खा सकते, खाएंगे तो पेट में दर्द होगा। 2-3 दिन आप पिज्ज़ा बर्गर खा के देख लीजिए तो पेट में दर्द होगा। तो वो थोड़े समय के लिए होता है, यानी एक दिन खा लिया आपको अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा, लेकिन अगले दिन तो फिर रोटी सब्जी ही खानी है ना। तो जंक फिक्शन भी ठीक उसी तरीके का है। आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा, एक्साइटमेंट होगा, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे कि क्लासिकल लिटरेचर होता है, हमेशा अच्छा लगता है। शेक्सपियर के नाटक हैं वो हमेशा अच्छे लगते हैं। या फिर आप देखिए टेस ऑफ द डियर वर्बल्स नावल है हार्डी का, या उसके और भी नॉवेल्स हैं हार्डी के, वो हमेशा अच्छे लगते हैं। या प्राइड एंड प्रेजुडिस है जेन ऑस्टन का, वो हमेशा अच्छा लगता है। तो ये उस प्रकार का नॉवल नहीं होता जो हमेशा अच्छा लगे, कुछ देर पढ़ के इसको अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं। जंक फिक्शन इज अ टर्म, जंक फिक्शन एक शब्द है, दैट अप्लाइज जो कि लागू होता है, टू मास यानी जो भीड़ जिसको पढ़ती है, लोग जिसको पढ़ते हैं, पॉपुलर फिक्शन यानी लोकप्रिय उपन्यास, और ट्रैश लिटरेचर या फिर ट्रैश वही कूड़ा कबाड़ा लिटरेचर। जंक का मतलब ही कबाड़ होता है, कबाड़ खाना, और जंक फूड आप खाते हैं, कबाड़ा भोजन होता है वो पिज्ज़ा बर्गर। इट इज़ जनरली अ पेपरबैक इन पेपरबैक फॉर्म्स। तो ये जनरली जो प्रायः प्रकाशित होता है वो पेपरबैक फॉर्म में। आपने देखा होगा नॉवेल्स आते हैं पेपरबैक में, बिकते हैं, सड़क किनारे या रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं इस प्रकार के नॉवेल्स। जंक फिक्शन इज़ कंज्यूमर फोकस्ड। ये जो फिक्शन होता है जंक फिक्शन, ये जो उपन्यास हैं वो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता पर फोकस्ड यानी केंद्रित होते हैं। उनका काम है ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, यानी युवा वर्ग को खासकर प्रभावित करना और ज़्यादा से ज़्यादा इनको नॉवेल्स को बेचना। उसका उनकी मानसिकता पर क्या प्रभाव होगा, वो मतलब कितना नीचे गिरेंगे, मॉरल वैल्यूज़ उनकी कितनी गिरेंगी, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जंक फिक्शन इज़ कंज्यूमर फोकस्ड, मास प्रोड्यूस का मतलब बहुतायत में लिखे जाते हैं, बहुतायत में पब्लिश किए जाते हैं, लाखों प्रतियां इनकी छपती हैं। पुअरली रिटन, बहुत बुरे तरीके से लिखे जाते हैं, यानी जो बच्चों के माइंड हैं जल्दी प्रभावित होते हैं, तो उनको प्रभावित करने के लिए, उन पर उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, जबकि बहुत गंदा असर पड़ता है, लेकिन वो उसी तरीके से लिखे जाते हैं। ईजीली रेड, आसानी से पढ़े जा सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज आसान होती है। देन THEN आएगा, देन फॉरगॉटन, तब वो, और उसके बाद वो भुला दिए जाते हैं। फिक्शन ये उस प्रकार का फिक्शन है, ईजीली रेड देन फॉरगॉटन, THEN कर लीजिएगा इसको, कि आसानी से पढ़ लिया और फिर भूल गए, इस प्रकार के ये उपन्यास होते हैं। आप मृत्युंजय पढ़िए, एक उपन्यास है मृत्युंजय, कर्ण के जीवन पर आधारित है। उसको आप पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। बाकी ये जो जंक फिक्शन है ये पढ़ा और फिर आप 2 दिन बाद भूल जाते हैं। इट इज़ डिफरेंट, ये अलग होता है, फ्रॉम सीरियस फिक्शन यानी गंभीर उपन्यासों से, विच इज़ रेड जिनको कि पढ़ा जाता है, बाय हाईली एजुकेटेड पीपल, बहुत ही शिक्षित, उच्च शिक्षित लोगों के द्वारा। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं, यानी जंक फिक्शन में क्या शामिल है, हार्लेक्विन रोमांसेस। हार्लेक्विन मतलब कि एक क्लाउन कह सकते हैं आप, बफून कह सकते हैं, एक मतलब जो हंसी दिलाने वाले रोमांसेस हैं, स्पाई नॉवेल्स, या फिर जिनमें के स्पाई होते हैं, मतलब कि
मतलब जासूसी उपन्यास होते हैं। पोर्नोग्राफी आप जानते ही हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं, वही जासूसी उपन्यास, जासूसी कहानियाँ होती हैं। साई-फाई यानी साइंस फिक्शन होता है। हॉरर, डराने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें हॉरर फिक्शन होता है। क्राइम स्टोरीज होती हैं। एंड सस्पेंस नरेशन, सस्पेंस जिनमें बहुत ज़्यादा रोमांच होता है, ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि जंक फिक्शन में आती हैं। देयर इज़ ऑफन अ एक्साइटिंग प्लॉट। इन नॉवेल्स में क्या होता है, अक्सर एक एक्साइटिंग, बड़ा उत्तेजित करने वाली प्लॉट माने कहानी होती है। बल्क ऑफ सेंसरी इमेजरी, बल्क माने ढेर सारी, सेंसरी यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आँख, कान, नाक, जीव, इनको उत्तेजित करने वाली इमेजरी माने तस्वीरें होती हैं। एंड 1 or 2 एंगेजिंग कैरेक्टर्स, और 1 या 2 एंगेजिंग माने हमारे ध्यान को उलझाए रहने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे इंटरेस्ट को बनाए रखने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। जंक फिक्शन बिकेम पॉपुलर, जंक फिक्शन लोकप्रिय हुआ इन द, ये इज छपा हुआ है इसमें, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, विद द वाइडर लिटरेरी एडवांसमेंट, यानी विस्तृत साहित्यिक प्रगति के साथ। एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, यानी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इजीली। अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर प्रिंटेड बुक्स, यानी चीपर माने सस्ती, प्रिंटेड छपी हुई बुक्स, किताबें। टू मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल, मध्य और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जब आसानी से सस्ती किताबें उपलब्ध होने लगीं, तो उसके साथ ही ये जंक फिक्शन पॉपुलर हुआ। जंक फिक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन, जंक फिक्शन मुख्यतः निर्भर होता है द स्टोरी नरेटिव, यानी कहानी के नैरेटिव पर, कहानी के वर्णन पर, rather than एस्थेटिक्स, बजाय एस्थेटिक्स के। एस्थेटिक माने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं खूबसूरती के या साहित्य के सिद्धांत, उनको एस्थेटिक्स कहा जाता है। तो इसमें कोई सिद्धांत फॉलो नहीं किए जाते, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता, वैल्यूज़ को फॉलो नहीं किया जाता, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। केवल बस लोग खरीद लें, लोगों को अच्छा लगे, उनके माइंड को अट्रैक्ट कर ले कुछ देर के लिए, और लोग उस किताब को खरीद लें, ये मेन टारगेट होता है। पीपल रीड जंक फिक्शन, लोग पढ़ते हैं ये जो कबाड़ उपन्यास हैं, फॉर द सेक ऑफ नोटोरियस स्टोरीज। नोटोरियस माने कुख्यात होता है, फेमस माने विख्यात होता है, यानी अच्छी चीज़ के लिए जब किसी को जाना जाता है तो वो फेमस होता है, और जब बुरी चीज़ के लिए किसी को जाना जाता है तो वो नोटोरियस होता है। तो ये जो जंक फिक्शन है उसमें कुख्यात कहानियाँ होती हैं, विच आर मोस्टली फॉर्मूलाइक इन नेचर, जो कि ज़्यादातर फॉर्मूला फिल्में जैसे होती हैं ना, हमारे बॉलीवुड की फिल्में कई बार फॉर्मूला फिल्में होती हैं, मार धाड़ हो और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि नीचे तबके के लोगों को पसंद ना आएँ, तो ये इसी तरीके का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इन नेचर। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो फॉर्मूला वाली होती है। टॉमस रॉबर्ट्स इन एन एस्थेटिक्स ऑफ जंक फिक्शन, टॉमस रॉबर्ट्स ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एन एस्थेटिक्स ऑफ जंक फिक्शन। उसमें वो बताते हैं अबाउट रीडर्स प्लेजर एंड मेंटल स्टिमुलेशन आफ्टर रीडिंग जंक फिक्शन, कि जंक फिक्शन पढ़ने के बाद, ये जो कबाड़ उपन्यास हैं इनको पढ़ने के बाद रीडर्स को प्लेजर मिलना चाहिए, मज़े आने चाहिए उनको, और मेंटल स्टिमुलेशन, उनका दिमाग स्टिमुलेट होना चाहिए, यानी कि उत्तेजित होना चाहिए। पॉपुलर फिक्शन यानी लोकप्रिय उपन्यास कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जॉनरा फिक्शन, ये इस कैटेगरी में आते हैं। जॉनरा फिक्शन भी इसको कहा जाता है, जंक फिक्शन, जॉनरा फिक्शन या पॉपुलर फिक्शन, जो कुछ दिन के लिए लोगों को पसंद आता है और उसके बाद भुला दिया जाता है। तो इसके कई नाम हैं, जंक फिक्शन को आप पॉपुलर फिक्शन या फिर जॉनरा फिक्शन भी कह सकते हैं। एज इट रेस्ट्रिक्ट्स इट्स थीम्स, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट रखता है यानी सीमित रखता है अपनी विषय वस्तु को टू द जॉनराज रिक्वायरमेंट्स, इस जॉनरा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं। इट टेंड्स टू बी कंटेम्परेरी, इसकी प्रकृति होती है या इसकी प्रवृत्ति होती है टू बी कंटेम्परेरी, समकालीन होने की, एंड क्लोजली रिलेटेड, और घनिष्ठ रूप से संबंधित होने की, टू करेंट कंसर्न्स, यानी वर्तमान की जो चिंताएं होती हैं, वर्तमान के जो विषय होते हैं उन तक सीमित होता है। डज सीरियस फिक्शन, यानी देन का मतलब बजाय, जैसे कि सीरियस फिक्शन होता है, गंभीर उपन्यास होते हैं, वो क्लासिक होते हैं, यानी कि वो कभी भी पढ़े जा सकते हैं और हर
समय काल में हर जगह के लोगों को वो अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो फिक्शन है, जंक फिक्शन या जॉनरा फिक्शन या पॉपुलर फिक्शन, ये कुछ समय के लिए सीमित जगह पर लोगों को पसंद आते हैं। क्लासिक्स आर फॉर ऑल टाइम्स। जो क्लासिक्स होते हैं यानी नियमों को मानने वाली किताबें या फिर सीरियसली लिखी गई, गंभीरता से लिखी गई किताबें, वो फॉर ऑल टाइम्स, हमेशा के लिए होते हैं, एंड एजेस, और सभी युगों के लिए होते हैं। बट जंक फिक्शन, लेकिन ये जो कबाड़ उपन्यास हैं, मूव्स विद द मूड एंड टेम्पो ऑफ द टाइम्स। ये अपने वक्त के, मूड माने भावावस्था, लोगों का जैसा मूड होता है, टेम्पो यानी जो चलन होता है या जैसा ट्रेंड होता है समय का, केवल उसके अनुसार लिखे जाते हैं। द थीम्स डेल्ट विद इन पॉपुलर फिक्शन आर अनसुइटेबल फॉर लिटरेरी लिटरेचर। द थीम्स यानी विषय वस्तु, डेल्ट विद जिनको के समाहित किया जाता है, जिनको दिखाया जाता है इन पॉपुलर फिक्शन, लोकप्रिय उपन्यास में, आर अनसुइटेबल यानी अनुपयुक्त होती हैं फॉर लिटरेरी लिटरेचर यानी साहित्यिक साहित्य के लिए। अब जैसे मैंने आपको हार्डी के नॉवेल्स के बारे में बताया, तो वो लिटरेरी नॉवेल्स हैं, या जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि आपके सिलेबस में रहते हैं हमेशा। लेकिन जंक फिक्शन आपके सिलेबस में नहीं रहता है ना। कोई भी ऐसा उपन्यास आपके सिलेबस में इंक्लूड रेयरली किया जाता होगा, कहीं होता होगा तो मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो एटलीस्ट नहीं होता है। अदर यूनिवर्सिटी में या विदेशों में हो सकता है कि प्रेस्क्राइब्ड हो, लेकिन कम से कम हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जंक फिक्शन एक भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, एक भी ऐसा नॉवल प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, सारे क्लासिक्स ही प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। तो ये लिटरेरी लिटरेचर के लिए सुइटेबल नहीं होता है। सम नोटेबल एग्जाम्पल्स, कुछ उल्लेखनीय जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, आर ब्रेम स्टोकर का ड्रैकुला, मार्गरेट मिशेल्स गॉन विद द विंड, निकोलस स्पार्क्स द वेडिंग, अ वॉक टू रिमेंबर, मैरी बेलो लॉरेंस द हार्ट ऑफ पेनेलोप, रेकलेस एंजल, रेमंड कैंडलर्स फेयरवेल, माई लवली, द लॉन्ग गुड बाय, ये 1953 का है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जंक फिक्शन के, और भी आप अपने आसपास से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। कई नॉवेल्स आपको सड़क किनारे बिकते हुए मिल जाएंगे, जो कि कभी किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं सिलेबस में ये उपन्यास नहीं होते। तो ये था जंक फिक्शन। आपके यहाँ अगर ये और भी लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, आपके उसकी वर्ड लिमिट और बढ़ानी हो, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ शोभा डे लिखती हैं, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत जानी मानी नॉवलिस्ट हैं, लेकिन उनके नॉवेल्स कभी सिलेबस में नहीं सुने होंगे आपने, कहीं एमए में या बीए में प्रेस्क्राइब्ड हो, क्योंकि उनका जो स्तर है लिखने का वो लिटरेरी नहीं है। बहुत अच्छी इंग्लिश है उनकी, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन वो जो लिखती हैं वो हम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते कॉलेज में। तो उनके उपन्यास ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं जाते, लोग पढ़ते हैं उनके उपन्यासों को, लेकिन वो जंक फिक्शन ही माना जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं अपने आंसर में। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।